दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज आज की डेट में एक बड़ी समस्या बन गया है। दरअसल आप कोई भी अकाउंट में यूज करते हैं और उसमें साइबर क्राइम का फंड अगर आ जाता है चैन में भी, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसको सिंपल तरीके से अगर समझें तो हम ये समझ सकते हैं ए के संग कोई साइबर क्राइम हुआ, लेकिन ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में फंड गया, बी ने साइबर क्राइम किया। अब बी उस फंड को आगे ठिकाने लगाने के लिए यूएसडीटी में कन्वर्ट करेगा या फिर वो गेमिंग में फंड लगा देगा, वो मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लेगा या सर्विस वगैरह ले लेगा। अब ये फंड आगे चलते हुए डिफरेंट अकाउंट्स में जाएगा जो जेन्युइन पर्सन है, जिनके द्वारा कोई भी साइबर क्राइम नहीं किया गया है, लेकिन ये फंड उनके अकाउंट में आने की वजह से साइबर सेल जब मनी ट्रेल चेक करता है तो उन सभी के अकाउंट में डेबिट फ्रीज, लीन या फिर होल्ड लग जाता है। इस प्रकार के डेबिट फ्रीज से या फिर इस प्रकार की साइबर सेल की कार्रवाई से केवल आपको फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता, आपको लीगल प्रोसीडिंग का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे केसेस में अरेस्ट तक हो जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है बैंक अकाउंट फीस से जुड़ी ये एक बड़ी समस्या और किस प्रकार हमें इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, जिससे हमें लीगल प्रोसीडिंग का सामना भी नहीं करना पड़े और हमें जो हमारी मेहनत की कमाई है वो भी वापस मिल जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं तो आपके अकाउंट पे कभी भी कोई भी साइबर कंप्लेंट आ सकती है। इसका रीजन ये नहीं है कि आपने किसी के संग साइबर क्राइम किया है, बल्कि इसका रीजन है कि आपके अकाउंट में चैन में या फिर मनी ट्रेल को चेक करते समय कुछ भी साइबर क्राइम का फंड आ गया है, जो आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, लेकिन उस फंड के आने की वजह से आप साइबर सेल की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गए। अब दोस्तों ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आती है तो स्वाभाविक है डरना, घबराना, परेशान होना, लेकिन यहाँ पे आपको शांति से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि ये स्थिति अब बहुत ही नॉर्मल है। ज़्यादातर लोगों को बैंक अकाउंट में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि पर डे आप मानिए इतनी सारी साइबर कंप्लेंट्स फाइल होती हैं और एक कंप्लेंट में 1,000 2,000 तक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में अकाउंट फ्रीज हो रहे होंगे, लीन हो रहे होंगे और उन पर होल्ड लग रहा हो। बड़े व्यापारियों से लेके एक छोटे व्यापारी या इवन गृहिणी तक जो हाउस वाइफ हैं, उनके अकाउंट्स तक भी, स्टूडेंट के अकाउंट्स तक भी डेबिट फीस लग रहा है, साइबर कंप्लेंट्स आ रही। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने एक नई एसओपी भी लेके आए हैं, लेकिन क्या वो एसओपी प्रभावी हैं? वास्तविकता इससे बहुत ही अलग है। बैंक और साइबर सेल अभी इस एसओपी को समझ ही नहीं पाए हैं और बहुत हद तक, जहां तक भी हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने डेली प्रैक्टिस में केसेस आ रहे हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है कि आखिर ये एसओपी है क्या और इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी है, या वो करना ही नहीं चाहते हैं। लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए कोई भी आगे ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और इवन उनको अब अरेस्टिंग तक जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सेल यूं ही किसी को 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस भेज देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक का भी उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनको साइबर सेल बुलाया जाता है और वहां बुलाने के बाद आप समझ रहे हैं क्या होता होगा, कितनी उन्हें लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। अब आपने अगर किसी प्रकार से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन फंड रिसीव कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने किसी से उधार लिया है कुछ पैसा, अपने यार दोस्तों से भी या अपने फैमिली रिलेटिव से भी, और अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में ऑनलाइन गेमिंग का ही फंड आया था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर इस प्रकार के लोग ऑनलाइन गेमिंग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो क्रिकेटर्स हैं, वो इस प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन करते हैं और वो उनके रोल मॉडल होते हैं। तो उनके लिए बहुत आसान है ऐसे लोगों को टारगेट करना। तो अगर गेमिंग खेला आपने ऑनलाइन और उसकी वजह से भी आपके अकाउंट में कुछ फंड आ गया है, तो साइबर कंप्लेंट्स आपके अकाउंट पे कभी भी लग सकती है। इन किसी भी काम में आपने कोई साइबर क्राइम किसी के साथ नहीं किया, आपका अकाउंट डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके उस व्यक्ति से संपर्क ही नहीं हुआ जिसने साइबर कंप्लेंट की है, फिर भी आपको इतनी सारी लीगल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आखिर हमारे पास क्या कुछ सॉल्यूशन है? हमें क्या करना चाहिए ऐसी समस्या में? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको कुछ लीगल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपनी बैंक में विजिट करके पता करें कि मेरे अकाउंट पे अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उसका रीज़न क्या है, कहाँ से आई है, किस पुलिस स्टेशन से आई है, साइबर सेल कौन सा है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे मैं उसकी जेन्युइनिटी प्रूफ कर पाऊँ उस ट्रांजेक्शन की, और साथ में कंप्लेंट नंबर क्या है, FIR है या केवल ऑनलाइन कंप्लेंट है।
इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको डिटेल्स मिल जाती है तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन बैंक में और साइबर सेल में जहाँ से कंप्लेंट है एक सबमिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिप्रेजेंटेशन आप मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, आप ये रिप्रेजेंटेशन रजिस्टर पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट के थ्रू अगर रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं जो साइबर क्राइम के केसेस देखते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा प्रभावी होता है। उसमें सारे आपके लीगल पॉइंट्स जो आपके फेवर में होते हैं उनको डाला जा सकता है, उनको बताया जा सकता है। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि एक रिटन एविडेंस आपका बनता है कि आप ऑफिसर से कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ अननेसेसरी एक्शंस नहीं लिए जा सकते। इवन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट को भी अनफ्रीज किया जा सकता है, लीन को भी रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको कोई नोटिस भेजा जाता है या इन्वेस्टिगेशन में आपकी बात को रखना भी हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग के थ्रू भी जाना हो तो भी ये रिप्रेजेंटेशन आपके बहुत काम आता है। कई बार दोस्तों इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से ही आपके अकाउंट अनफ्रीज हो जाते हैं, लीन भी रिमूव हो जाता है और होल्ड भी हट जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट से रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं हट पाता लीन, या फिर आपके अकाउंट में ज़्यादा फंड है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप साइबर सेल में डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ऑफिसर को अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दें, जिसके आधार पर आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों होता ये है कि आपसे डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करवाया जाता है, तभी आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने की एनओसी आपके बैंक में भेजी जाती है। ऐसी स्थिति में आप कई बार खुद भी जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं पर्सनली, या फिर आप एडवोकेट की भी हेल्प ले सकते हैं। जनरली आपको एडवोकेट की हेल्प भी इस मामले में लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके लीगल जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होता, उनका प्रोटेक्शन रहता है अगर एडवोकेट आपके साथ जाते हैं। साइबर सेल या पुलिस स्टेशन वही होते हैं जिस प्रकार की आप चीज़ें देखते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपके संग किस तरीके की बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं खुद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं या आपको डर लग रहा है तो आप रिप्रेजेंटेशन भेजने के साथ साथ आप एडवोकेट को भी वहाँ पे विजिट करा सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है दोस्तों, अगर 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस आपको रिसीव हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या उस 35 सब क्लॉज 3 के नोटिस को चैलेंज भी कर सकते हैं। ये सही रहता है। अगर आप 35 सब क्लॉज 3 के नोटिस के साथ अकेले चले जाते हैं साइबर सेल में तो कई बार कुछ अप्रिय चीज़ें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। साइबर सेल जाने से बचना कोई उपाय नहीं है, वहाँ पे फेस करना जरूरी। अगर दोस्तों कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, ऑफिसर भी आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं, या डिस्प्यूटेड अमाउंट ज़्यादा है जिसकी वजह से आप उसको रिटर्न नहीं करना चाहते, वो आपकी मेहनत की कमाई है, तो ऐसे में आप कोर्ट की हेल्प लेके अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट ऐसे मामलों में होल्ड हो जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूरे अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर हो जाता है। यहाँ आप किस कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है या नहीं आता, या फिर उस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो बैंक आता है या नहीं आता। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, जो मैंडेमस रिट पिटिशन होती है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, मनी म्यूल के जो केसेस होते हैं, जो म्यूल अकाउंट से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा टिपिकल होते हैं, अलग तरीके से डील किए जाते हैं। जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं जो कि 3rd, 4th, 5th, 6th लेयर में जिसमें फंड आता है, वो अलग तरीके से डील किए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में जो अकाउंट फ्रीज होते हैं वो चैन में होते हैं, वो मनी म्यूल के अकाउंट्स नहीं होते हैं। लेकिन जब अकाउंट आपका किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया गया है, उसमें फंड मंगाया गया है और वो फंड साइबर क्राइम का है, तो ऐसी स्थिति में आपका बैंक अकाउंट मनी म्यूल का अकाउंट माना जाता है। गेमिंग के अकाउंट्स, P2P ट्रेडिंग के अकाउंट्स कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें साइबर क्रिमिनल्स मनी म्यूल करते हैं लोगों के साथ में, मतलब उनके अकाउंट को म्यूल की तरह यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सावधानी से अपने केस को रखना चाहिए, क्योंकि इस केस में या इस स्थिति में अरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। यहाँ केवल वो साइबर सेल ही इन्वॉल्व नहीं होता, इन केसेस में, मनी म्यूल के केसेस में इवन आपका लोकल साइबर सेल भी इन्वॉल्व हो जाता है, लोकल पुलिस स्टेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ से भी पुलिस वाले आपके घर आ सकते हैं और अरेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की कोई समस्या फेस कर रहे हैं या आपके कोई जानकार इस प्रकार की समस्या फेस कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, आप इसका सॉल्यूशन करें। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू में हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपके केस से रिलेटेड कोई भी आपके मन में लीगल इशू हो, लीगल क्वेरी हो, तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।